जैसे ही दिमाग में 15 सीटर के ऊपर की बात होती है तो सबसे पहले फोर्स ट्रैवलर दिमाग में याद आता है, या तो दूसरा आता है टाटा विंगर। तो टाटा विंगर को एग्जैक्टली कंपैरेबल टर्म पे फोर्स ट्रैवलर के टर्म पे रखा जाता है। बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप इसका कम सीटर वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये टोटली एम्बुलेंस वाला फील तो देता ही है, पर जैसे ही आप ये वेरिएंट लेंगे ना तो इसमें प्यारा डीआरएल का सेटअप, इंटीरियर फॉर्म, डिज़ाइन सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैं जब लेह लद्दाख गया था तो बहुत सारी गाड़ियां टाटा विंगर की ही थी जिसे एक प्रॉपर कैरावैन में सेटअप कराया गया था। और जैसे ये एंट्री करते हुए जो इंटीरियर का पूरा सेटअप है, इसे पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट करके जो एक अच्छा फॉर्म पुटअप किया गया था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पहलू था। इसके अलावा सामने का डैशबोर्ड थोड़ा बोरिंग था, बट उसको उन्होंने मॉडिफाई कराया था। लगभग मुझे बताया था कि 80,000 लगा था और सामने का पूरा डैशबोर्ड से लेकर म्यूजिक सिस्टम, साथ ही साथ एमआईडी स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा बेहतर पैमाने पे बेस्ट हो गया था। अब इसके अलावा बिजनेस सेटलमेंट में कितना एक इफेक्टिव है, तो मेरा मानना है कि अगर टाटा विंगर और फोर्स ट्रैवलर में अगर आप चॉइस ऑप्शन पसंद करेंगे तो मेरे सजेशन से शायद आपको फोर्स ट्रैवलर ही लेना चाहिए। पर हाँ, अगर आपके पास एक फोर्स ट्रैवलर है तो एक नए पैमाने पे इसे भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैं इसको बैक लुक को भी आपको दिखा के एक्सप्रेस कराता हूँ। ये टाटा विंगर का पीछे का जो फॉर्म है, कुछ मामले पे स्लीक डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है, वहीं पर फोर्स ट्रैवलर का थोड़ा सा मिसिंग है। स्पेस इसमें अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फोर्स ट्रैवलर। तो डिसीजन मेकिंग के हिसाब से दोनों इक्विवेलेंट कीमत के आसपास आती है। आपका डिसीजन अगर पहले गाड़ी का लेना है तो डेफिनेटली फोर्स ट्रैवलर लीजिए, और अगर आप एक और ऐड करना चाहते हैं अपने बिजनेस में तो ये आपके लिए टाटा विंगर भी बहुत सेटिंग ऑप्शन बनेगा, जिसको ओवरऑल मॉडिफिकेशन टर्म पे बहुत ही अच्छे पैमाने पे रखा जाता है। अब देखते हैं इसका ऑल ओवर रिव्यू। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2023 के लिए टाटा विंगर। जैसे सामने एक ग्लेंस में लुक देख लीजिए। पहले तो डीआरएल है, सामने का फ्रंट चेंज है, और क्या क्या पूरा डिफरेंस है मैं पूरे वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताता हूँ जो ऑलरेडी ब्रोशर में है, पर फिर भी एक आइडिया के लिए आप पता कर लीजिएगा। तो इंजन कौन सा इसमें मिलता है, तो टाटा 2.2 लीटर का डाइकोर BS6 RDE इंजन है जो 4 लाइन इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। इसके अलावा इसमें 2179 cc के इंजन कैपेसिटी के साथ जो लगभग आपको 74.9 किलोवाट एट दी रेट अप्रॉक्सीमेशन आप समझ लीजिए 3750 RPM का मिल जाएगा, और इसमें टॉर्क लगभग मिल जाएगा 200 Nm का। इसके अलावा बाकी पूरी चीज़ें एक बार समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है, जैसे 5 स्पीड मैनुअल के साथ इसमें क्या चीज़ कितना बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो ये जैसे देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको DRL फॉर्म दिया हुआ है। ये कुछ है इसका सामने का क्रोम टच जो ग्रिल पे 2 भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे भागों में बांटा गया है, जैसे ये जो भाग देख रहे होंगे ये टाटा है, और वहीं थोड़ा सा पीछे मैं जाता हूँ तो क्रोम टच में ये जो निचला भाग देख रहे हैं ये मैट फिनिश में है, सिंपल। नीचे में ग्रिल को और मजबूत बनाने के लिए जो ऊपरी भाग है उसको नीचे भी मेंटेन करके रखा गया है, जो इस प्रकार के डिज़ाइन पे है, जिसे अलग अलग पैटर्न के नाम पे दिए जाते हैं। जैसे आप दूसरे टाटा की गाड़ियों में देखते होंगे तो जैसे सवारी सेगमेंट में हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर मिलता है, वैसा कुछ नहीं है, पर उससे थोड़ा सा ये अलग मिल जाता है जो कि इसे थोड़ा और ज़्यादा मजबूत बना देता है। अब सिंपल हैलोजन लाइट इस पर मिलता है जो कि रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। ट्रस्ट में नॉर्मल जो भी प्रोजेक्शन लाइट होते हैं, जो नया अपग्रेडेशन है उसके लेवल के हिसाब से जो पुराने रहते हैं ऐसे सिंपल रिफ्लेक्टर, ये असलियत में एक अच्छा रिफ्लेक्शन रात को काम करते हैं। इसके अलावा सबसे बेस्ट पार्ट मुझे DRL फॉर्म लगा जो इस भागों में बैठा हुआ है। जैसे आप देख रहे होंगे तो एक स्ट्रीम लाइन नहीं दिखता है, उसे छोटे छोटे कण में डिवाइड किए, पर हाँ एक प्लेन लाइन आपको इसमें मिल जाता है। अब इसमें कौन भाई लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, देखिए ट्रैवलिंग, आप एक ट्रैवलर टूर चलाते हैं, जैसे फोर्स ट्रैवलर का एक अच्छा इनपुट है तो ये अल्टरनेशन के रूप पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। हाँ, अंदर मैं भी चल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा हेडरूम की कमी है, अदरवाइज ओवरऑल कैलकुलेशन के हिसाब से इट्स गुड। साइड का लुक कैसा है, तो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें यहाँ पर इंडिकेटर दिया हुआ है। ये सेम अगर आप इंडिकेटर यहाँ पे इनपुट करते हैं तो सेम ब्लिंकिंग यहाँ पे दिख जाता है। घुसने के बाद ये कुछ इस प्रकार से उंगलियों को दबाए और ये खुल गया। सीट फोल्ड होने के बाद कुछ इतना लेग स्पेस मिलेगा घुसने का, तो मेरे जूते के हिसाब से देख लीजिए कि 2 पैर पे आप इत्मीनान से घुस सकते हैं। इसके बाद ड्राइवर अगर चलाते हैं तो उनके पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ, तो सामने कुछ इस प्रकार अगर आप बैठेंगे तो आपके लिए दिख जाएगा, और
इसमें 180 तक के किलोमीटर्स और 0 से लेकर 7000 RPM तक की दाएं साइड जानकारी मिल जाती है, जिसमें बीच वाला डिजिटल जो भाग आप देख रहे होंगे ना, तो लेफ्ट साइड फ्यूल का इंडिकेशन, राइट साइड में आपको हीट और बीच में भी आपको हीट के इंडिकेशन बता देता है। वहीं पर नीचे ट्रिप सेट है और कितने किलोमीटर्स रनिंग बता देगा, और सबसे ऊपरी भाग पे कितने बज रहे हैं वो। म्यूजिक सिस्टम के हिसाब से सेट करने के लिए यहाँ पर चीज़ें दी हुई है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। नीचे 3 AC के वेंट्स दिए हुए हैं और सीट देखिएगा ड्राइवर का कितना रिक्लाइन हो सकता है, तो मैं आपके लिए पीछे रखा हुआ हूँ। ये जैसे देख रहे होंगे तो ये नॉर्मल खड़ा हुआ है, और वहीं जैसे इसको पीछे में रिक्लाइन करते हो तो ये इतना पीछे चले गया। इसके बाद हर सीट में यहाँ आप देख रहे होंगे AC के वेंट्स 2 दिए हुए हैं, और टर्निंग पोजीशन ऐसा है कि आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। वहीं पर इस साइड देखिएगा तो यहाँ पर एक दिया हुआ है, और यहाँ पर एक दिया हुआ है, और यहाँ पर एक दिया हुआ है, और वहीं पर 3 सीट हैं, तो लगभग समझ लीजिए सब सीट में इक्वलेंट मिल गया। अब पीछे ड्राइवर का आप देख लीजिए कितना रिक्लाइन हो सकता है। इसमें 2 बटन्स हैं, ये थोड़ा सा अनोखा चीज़ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जैसे आप देख रहे होंगे तो इससे ये थोड़ा सा पीछे रिक्लाइन हो जाएगा, और वहीं पर दूसरे बटन को अगर आप दबाओगे तो ये अंदर चले जाता है। देखिए जैसे इसमें डिफरेंस है, इसमें गैप अभी नहीं दिख रहा है। और वहीं पर अगर मैं ये वाला बटन प्रेस करूँ ना, सामने वाला जिसमें लेफ्ट राइट का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इतना गैप हो जाएगा। तो 2 इंसान अगर हेल्दी हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो एक साइड खिसक सकते हैं। खिसकने के बाद भी लगभग 2 जूतों का फ़र्क है, दैट्स द प्लस पॉइंट। ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा सीट हो गया। यहाँ पर आप नोटिस करिएगा कि थोड़ा सा ये सीट के कंपेयर पे जो पीछे वाला सीट है वो ऊंचा है। वो इसलिए ऊंचा है क्योंकि जो पीछे का बूट स्पेस है वो बहुत अच्छा है, जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। और फिर भी यहाँ घुसने के बाद आपको थोड़ा सा ऊंचाई लगेगा, तो यहाँ सर टकरा सकते हैं। जैसे ट्रैवलर के कंपेयर में मैं बोलने वाला था, तो मेरी लगभग हाइट का आप देखिएगा तो ये सर का भाग से सिर्फ इतना बच रहा है, और मैं लगभग 5 फुट 10 इंच का हूँ। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर आगे जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे सर एनी हाउ टकराते हैं। तो यहाँ पर अगर स्टेप रखने के बाद थोड़े से दिक्कत हो रहे हैं, बट अदरवाइज अगर आप थोड़ा झुक जाएंगे तो वहाँ ईजिली कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। तो सीट कंफर्टेबल है नो डाउट, बट हाँ फोर्स ट्रैवलर के मामले में कुछ चीज़ें हैं जो और बेहतर हो सकती थी, बट इट्स लुक गुड। पीछे अगर आप बैठेंगे तो कुछ इस प्रकार से दृश्य दिखेगा, जिसमें इमरजेंसी एग्जिट और नॉर्मल सीटिंग का भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये क्या है कि आप विंडो को इत्मीनान से खोल सकते हैं। पीछे वाला भाग लेफ्ट का फ्रंट वाला, लेफ्ट का सेकंड वाला, ऐसे करके पीछे भी है। वहीं पर जैसे इस साइड देखेंगे तो ये वाले भाग को पूरा स्थिर रखा गया है, इसे आप खोल नहीं सकते, जो करेक्ट ड्राइवर के पीछे होता है। इसके बाद स्पेस रखने के लिए भी सफिशिएंट जगह है, लगभग 1 बित्ता समझ लीजिए आप इत्मीनान से सामान रख सकते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ भी है, और कुछ इस प्रकार से सिर्फ ड्राइवर के पीछे वाले तरफ में आपको सामान रखने के लिए दिया हुआ। और ऊपर का लुक कुछ ऐसा है। लाइट तो कुछ इस प्रकार के लाइट मिल जाएंगे, दूर से मैं दिखाऊं तो ठीक ठाक रिफ्लेक्शन का है। फिर इसको जैसे बंद करें, अब मैं उतर के थोड़ा आपको पीछे दिखाता हूँ कि पीछे क्या चीज़ डिफरेंस है। ये जैसे बंद हो गया, फोल्ड हो गया, अंदर से कुछ ऐसा है। हाँ, व्हील कैप कुछ ऐसा मिल जाएगा, और वहीं पर जैसे पीछे की ओर आप चाहते हैं खोलने पर इतना बूट स्पेस मिलता है। तो वो जो थोड़ा सा आप हम्प देख रहे थे वो इसलिए मिल रहा था क्योंकि इतने सारे स्पेस आपको मिल जाए। तो हाँ, यहाँ पर थोड़ा चढ़ने के लिए मुश्किल ज़रूर हो जाता है, पर नीचे जैसे काउंट करेंगे ना तो इत्मीनान से आप सामान रख सकते हैं, विच इज़ प्लस पॉइंट फॉर दिस व्हीकल। बंद करने पर पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, और ये है टाटा की बैजिंग, और यहाँ पर लिखा हुआ विंगर जो कि क्रोम टच में है, और बैक लाइट कुछ इस प्रकार से। सो नया अपग्रेडेशन इस टाटा विंगर का आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इसके अलावा जैसे बाकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि इसका ड्राइव परफॉर्मेंस क्या है, तो उसको भी लेके जल्दी निकलने वाले हैं, तो उसमें भी मैं टैली करके बता दूंगा। पर एक लुक फॉर्मेशन पे टाटा का जो विंगर है, क्या वो फोर्स के ट्रैवलर को टक्कर दे सकता है, आप बताइए। क्योंकि सबसे मेन जो मैं ऑन रोड प्राइस अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका ऑन रोड प्राइस लगभग मेरे सिटी में जा रहा है 19
19,90,000 का आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा। तो इस 19,90,000 के कीमत पे क्या ये गाड़ी सफिशिएंट है आपके लिए, ये बताइए। और कमर्शियल सेगमेंट के जितने भी ओनर्स हैं जो अभी भी फोर्स ट्रैवलर रखे हुए हैं या इस प्रकार का टाटा विंगर का ओल्ड मॉडल रखे हुए हैं, वो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, ताकि जितने भी नए भाई लोग हैं जो इस कमर्शियल सेगमेंट में घुसना चाहते हैं और एक करेक्ट 15 या 17 सीटर पे पैसा कमाना चाहते हैं, वो एक सटीक डिसीजन ले सकें। सो 19,90,000 की क्या ये गाड़ी वर्थ इट है, कमेंट डाउन में।